सारण में गंडक नदी पर बना मुख्य बांध धंसा, समय रहते मरम्मत कराई गई। सारण जिले के मकेर प्रखंड के हैजलपुर गांव के पास गंडक नदी पर बना मुख्य बांध गुरुवार को करीब 8 फीट धंस गया। यह घटना उस वक्त हुई जब कुछ स्थानीय लोग घुसपैठी लेकर जा रहे थे। उन्होंने अचानक बांध में धंसाव देखा और तुरंत शोर मचाकर लोगों को सतर्क किया। इस घटना की सूचना तुरंत अधिकारियों को दे दी गई। सूचना मिलते ही एसडीओ विजय और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बांध की मरम्मत के लिए त्वरित कदम उठाए गए। स्थानीय ग्रामीणों और मजदूरों की मदद से बांध की मरम्मत रात में ही शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि बांध में यह धंसाव कुछ दिन पहले बाढ़ के समय हुआ होता तो भारी तबाही हो जा सकती थी। बांध पहले ही रिसाव की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन एक सप्ताह पहले उसे बंद कर दिया गया था। गनीमत रही कि बांध टूटने से पहले ही समस्या का पता चल गया, जिससे बड़े नुकसान को टाला जा सका। रात भर की मेहनत से मजदूरों और ग्रामीणों ने बांध की मरम्मत कर ली। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बांध की नियमित जांच की जाएगी और सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सारण के हैजलपुर गांव में गंडक नदी पर बना मुख्य बांध समय रहते मरम्मत कर लिया गया, जिससे एक बड़ी आपदा टल गई। प्रशासन द्वारा सतर्कता और ग्रामीणों के सहयोग से यह सुनिश्चित हुआ कि कोई बड़ा नुकसान न हो। आकाश जी बोल रहे हैं। हाँ, सर, सौर न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जैसा कि अभी एक घटना का मालूम चला है कि हैजलपुर में जो बांध है वो बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पर क्या आप जानकारी कुछ दे सकते हैं? बहुत सारी है जानकारी, तो बहुत सारी है। क्या हुआ है आखिर उस बांध में, हुआ क्या है? ये बांध में हुआ ये है कि नेताजी लोगों के विकास का ये एक अद्भुत अद्भुत प्रयोग है। कागज पे जो नेताजी लोग विकास करते हैं उसका ये छोटा सा उदाहरण है। पूरा ये बांध की जो हालात है अभी मौजूदा समय में, जी अगर दोबारा अगर बाढ़ आ जाए जी जी तो मुझे लगता है कि रेवा घाट तटबंध से लेकर के और सहारनपुर क्या गोपालगंज तक की जी जी कहीं ना कहीं लोगों को क्षतिग्रस्त होना ही है। बांध से नुकसान होना ही है, आम जनमानस को नुकसान होगा। और अभी मौजूदा समय में जो हुई है बांध क्षतिग्रस्त, किसी तरह से ग्रामीण और कुछ कर्मचारी के सहयोग से ये चीजें हो गई, लेकिन वो एक विकास जी, रुकावट आपको हुई है रोकना थोड़ी देर के चाहेंगे। लिए। जैसा कि हाँ? वीडियो में दिख रहा है कि बांध बहुत ज्यादा क्षति हो चुका है और उसका मरम्मत स्थानीय लोगों द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें आपकी हम्म। भी तत्परता निश्चित है। लेकिन हम आप खुद ये इसके बारे में किसको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के नेता हैं। वो कौन नेता यहाँ है? यहाँ के 3 नेता हैं, सदन के 3 बाहुबली हैं। और मेरे शब्दों में सुनिएगा तो सारण जिले में सदन के 3 बाहुबली और आम जनता के लिए वो अनारकली हुए हैं, क्योंकि अनारकली का नाम हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, जी इतिहास जी में देखे नहीं है, लेकिन नाम की चर्चा होती है। तो वैसे ही तो मौजूदा समय में नेताओं की स्थिति हो गई है, जो ये सदन के बाहुबली हैं लोग, क्या वो आप लोग उनका अनारकली नाम बता सकते हैं? बिल्कुल इस नाम में, इस क्रम में अगर तीनों सदन के लोगों का अगर हम चर्चा किए हैं जी जी तो एक प्रखंड स्तर पे एक नेताजी हैं, जी जी क्या नाम जिनको हुआ हम लोग उनका? अभिषेक यादव जी, जो कि प्रमुख हैं। अच्छा, ठीक। दूसरे हैं यहाँ के विधानसभा के नेता जी जी कृष्ण मंटू सिंह उर्फ कृष्ण कुमार। वो वर्तमान में वो अभी विधायक हैं। वर्तमान में वो विधायक हैं किस और पार्टी से हैं वो? वो बीजेपी के हैं। अच्छा अच्छा, यानी डबल सरकार में इंजन भी की हैं सरकार वो। डबल इंजन की सरकार में है। और और तीसरा नेता कौन है? उच्च नेता माननीय राजू प्रताप रूडी सांसद जी, अच्छा, छपरा यानी से कि ये तीसरी बार। तीनों नेता जो ये घटना स्थल है वहां पर अभी तक वो लोग आए भी नहीं हैं, नहीं आपका नहीं, कहना है? इनके योगदान के लिए तो अगर ग्रामीण जनता से और और यहाँ तटबंध पे रहने वाले जितने भी निवासी हैं, उनके योगदान के लिए तो मुझे लगता है कि पूजा पाठ करना पड़ेगा। जैसा कि आप शॉर्ट न्यूज में सुन रहे हैं कि स्थानीय निवासी विकास सिंह, जो हैजलपुर के रहने वाले हैं, सीधे 3 नेता को दोषी ठहरा रहे हैं, जिसमें एक प्रखंड प्रमुख
और दूसरा विधायक और तीसरा सांसद, और ये तीनों सत्ता पर काबिज हैं और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अभी तक ये लोग घटना स्थल पर भी नहीं आए हैं और स्थानीय लोगों की स्थिति बहुत भयावह है। ले चलते हैं श्योर न्यूज के माध्यम से, वहां का दृश्य आपको दिखाते हैं।